दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको लहसुन पाक यानी रसोन पाक बना के दिखाएंगे और उसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये होती है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप इसके फ़ायदे उठा पाएँ। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन औषधि आज हम लेके आए हैं जिसको हम बना के दिखाएंगे और उसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको लहसुन पाक यानी रसोन पाक बना के दिखाएंगे। चलिए इसके औषधियों का परिचय कराते हैं। तो दोस्तों लहसुन पाक में डाली जाने वाली औषधियों में मुख्य औषधि होती है लहसुन। लहसुन के अलावा इसमें होता है तिरकट्टू, जिसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च होता है। ये तिरकट्टू आमतौर पे जितने भी पाक होते हैं उसमें डाला जाता है क्योंकि ये दीपन पाचन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, ये जो त्रिजात है और इसमें नागकेसर मिल जाती है तो चतुर्जात यानी तिरकट्टू और चतुर्जात इसमें होता है। इसके अलावा पीपली, चव्य, चित्रक, ये पंचकोल की औषधि हैं। पीपली, पीपला मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, यानी सौंठ, चव्य, चित्रक, सौंठ, पीपला मूल और पीपली, यानी ये 5 मिलती हैं तो पंचकोल बनता है। इस तरह से दोस्तों आप याद रखने में आसानी होती है। इसके अलावा जैसे पीपला मूल, चव्य, चित्रक हो गई, उसके अलावा वायबिडंग जो कर्मिक औषधि है वो इसमें डाली जाती है। ये हल्दी और दारू हल्दी, ये दोनों इसमें हल्दी डाली जाती है। हाउबेर, जिसे होबेर भी कहते हैं, ये जुनिपर नाम से जाना जाता है। ये कोणधारी वृक्ष के फल होते हैं। इसके अलावा विदारा इसमें डाली जाती है। विदारे के अलावा पोखर मूल, जिसको पुष्कर मूल कहते हैं, अजवाइन, लौंग, लवंग जिसको बोलते हैं, देवदारू, पुनर्नवा मूल यानी साटे की जड़, गोखरू जिसको गोक्षुर कहते हैं वो भी इसमें डाला जाता है। नींब यानी जो नीम होता है उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है और छाल में अंतर छाल का प्रयोग करना चाहिए। ये औषधि है जिसको रासना कहते हैं, दर्दनाशक, वातनाशक औषधि है। ये सौंफ है, इसकी जगह शतपुष्पा या सोवा का वर्णन मिलता है, लेकिन ये दोनों औषधियों में से कोई भी मिले, सोवा मिले या सौंफ मिले, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। सतावरी पीली या कोई भी साधारण सतावरी भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिसको महासतावर बोलते हैं। ये है कचूर का इसमें प्रयोग किया गया है। ये अश्वगंधा, जिसको विथानिया सोमनीफेरा इसका लैटिन नेम है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये है काला कौंच, जिसको शुद्ध करके प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों मिश्री का प्रयोग किया जाता है। मिश्री, इसमें मीठे के रूप में मिश्री या शक्कर या गुड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के लहसुन, मिश्री, दूध और घी, इसके अलावा 28 औषधियाँ प्रक्षेप रूप में डाली जाएंगी। कुल मिला के ये आपका लहसुन पाक बनेगा। लहसुन पाक एक बहुत ही अच्छी वाजीकरण और वातनाशक औषधि, यानी किसी को दर्द की शिकायत है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कुल मिला के इतनी सारी औषधियाँ जब मिल जाती हैं तो एक बेहतरीन पाक बनता है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये होगा, इसका उपयोग करके आप फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं लहसुन पाक और साथ साथ बताते हैं इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लहसुन एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसे संस्कृत में महाऔषध कहा गया है। इसके अलावा इसे मलेच्छ कंद और लहसुन नाम से जाना जाता है। ये उग्र गंध वाली एक औषधि है। खासतौर से लहसुन में 5 रस युक्त औषधि होती है। इसमें अमल को छोड़ के बाकी 5 रस होते हैं, यानी मधुर और कटुतित, कसाय और लवण, ये 5 रस होते हैं। अमल इसमें नहीं होता है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छी औषधि है। दोस्तों ये औषधि कामोत्तेजक है, मांस पौष्टिक है, स्निग्ध है, उष्णवीर्य वाली औषधि है। अगर जिनको शीतलता रहती है, ठंडे शरीर पड़ गया हो जिनका, उनके लिए बहुत ही शानदार ये औषधि है। ये एक पाचक औषधि है, यानी ये आपके खाए पिए का पाचन करती है। सारक है, रस और विपाक में चरपरा और तीक्ष्ण अनुरस मधुर इसका होता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी औषधि है, तो इसको अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वात रोगों में ये बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। खासतौर से कहा गया है कि 1 साल तक अगर कोई व्यक्ति इसका प्रयोग कर लेता है तो कैसा भी वात रोग हो उसका ठीक हो जाता है। तो दोस्तों जो औषधियाँ हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके, इन सारी औषधियों को प्रक्षेप द्रव्य के रूप में यूज़ करना है और आपको लहसुन का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग करना होता है। दोस्तों लहसुन इसमें 64 तोला लेना बताया गया है। इसके अलावा जितनी भी औषधियाँ हैं वो सारी 1-1 तोला लेनी बताई गई हैं। दोस्तों आपको मैं इसकी जो मात्रा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो सभी औषधियों का आप बारीक पाउडर बना लीजिए। सबसे पहले आपको जो प्रक्षेप द्रव्य है 28 औषधियाँ हैं उनका बारीक पाउडर बना लेना है, फिर इसको अलग रख लेना है। इसके अलावा जो हमारी मुख्य औषधि है, जो लहसुन है, उसको आपको छील के यानी उसका छिलका अलग करना है। अगर बीच की
कॉम्पल बढ़ी हुई हो तो उसको भी अलग करना है। तो इसलिए लहसुन को अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद जो अंदर की पोथी बचे उस पोथी का प्रयोग आपको करना है। दोस्तों पोथी को इस तरह से छील लेना है, और इसके अगर बीच में ये उगी हुई हो, हरी कॉम्पल हो, तो उसको हटा दें। यानी बीच का जो मांसल भाग है आपको लेना है। ये बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली औषधि होती है, इसीलिए इसे उग्र गंध भी कहा जाता है। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग करके आपको लहसुन पाक बनाना है। तो बनाना कैसे है वो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले लहसुन को लीजिए, फिर उसको इमाम दस्ते में डाल के उसे अच्छे से कूट लीजिए। अगर इमाम दस्ता ना हो तो आप मिक्सर में डाल के भी कूट सकते हैं। मिक्सर में डालने के समय आपको थोड़ा सा पानी इसमें डालना होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको गाय का दूध लेना है, और उस दूध के अंदर इस जो लहसुन का पेस्ट आपने तैयार किया था उस पेस्ट को पकाना है। तो आपको सिंपली जो मावा निकालते हैं उस तरह से लहसुन के साथ दूध का मावा निकालना है। ये अगर दोस्तों आपको लहसुन में ज़्यादा उग्रता या ज़्यादा इसकी गंध लगे तो इसको आप शुद्ध करके भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको सीधा ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध किया हुआ लहसुन ज़्यादा तेज नहीं होता, वो दर्द में इतना आराम नहीं देता। दोस्तों इसको शुद्ध करना बहुत आसान है। सिंपली आप मट्ठे में रात को इसको लहसुन को छील के इसकी पोथियाँ रख दें, और सुबह उस मट्ठे से बाहर निकाल के इसको साफ कर लेंगे तो उसकी जो गंध है और उग्रता है वो कम हो जाएगी। यानी ये किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वैसे आपको सीधा प्रयोग करना चाहिए, सीधा प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपका मावा तैयार हो जाए उसके बाद गाय का घी इसके अंदर आप मिला दें। जितना आप लहसुन लेते हैं उतनी ही मात्रा में आपको गाय का घी लेना होता है। वैसे ये घी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो लहसुन की उग्रता को कम करने के लिए इतनी मात्रा में ये घी डाला जाता है। वैसे गर्मियों में इसको कम डालना चाहिए, और सर्दियों में तो ये अपने आप जम जाता है, लेकिन गर्मियों में अगर आप इतना घी डालते हो तो सही से आपकी जो पाक है वो नहीं बन पाता, क्योंकि घी की मात्रा ज़्यादा होने से और घी गर्मी में पिघल जाने की वजह से आपको अवले की तरह ये नज़र आएगा। तो दोस्तों इस तरह से घी में अच्छे तरह इस औषधि को पका लें, यानी लहसुन को पका लें आप। जब ये आपको पक के बादामी कलर का हो जाए, यानी अच्छे से ये सीख जाए, तो आप किसी बर्तन में इसको बाहर निकाल लें। सिंपली इसको बर्तन में निकाल लें, और निकालने के बाद आपको चाशनी बनानी होगी, और उस चाशनी के अंदर इस औषधि को मिलाना है, और उसके बाद में जो आपके प्रक्षेप द्रव आपने बनाए थे वो इसके अंदर ठंडा करके मिलाना है। इस तरह से आपका लहसुन पाक बनता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से इसको प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से अगर इसको प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों ये पाक सेवन करने से सभी तरह के वात रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी आपके कोई भी दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, हाथ पैर जोड़ कंधे मोच कहीं भी दर्द हो, सभी दर्दों में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आपको अपस्मार की शिकायत है, जो मिर्गी टाइप में या स्टीरिया टाइप में कोई मानसिक रोग है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उरद छत में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा गुल्म और उदर रोग यानी पेट संबंधित कोई भी रोग हो उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों अगर आपको वमन की शिकायत है, बार बार उल्टी करने की समस्या रहती है, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। दोस्तों प्लीहा वर्दी यानी जिनकी स्प्लिन बढ़ जाती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। वर्षण वर्दी यानी टेस्टिज में बढ़ोतरी हो जाती है, कई लोगों के टेस्टिज में समस्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कर्मी पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम है। जिनको कोष्ठबद्धता हो यानी बहुत ज़्यादा जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों हनुग्रह, सोत, अग्निमांद, बल क्षय यानी जो भूख न लगना या फिर कमजोरी आ जाना, हिक्का, श्वास कास यानी हिचकी आना, बार बार श्वास कास की समस्या जिनको होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अपतंत्रक, धनुर्वात और अंतरायाम, पक्षाघात यानी लकवा और अपतानक, अर्दित, ये जैसे वात रोग जितने भी होते हैं 80 तरह के वात रोग होते हैं उन सभी में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा शिरो रोग में बहुत अच्छी होती है, ग्रत्सी में ये बहुत अच्छा काम करती है, खल्लीवात जिसको बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा है, पंगुवात में बहुत अच्छा काम करती है, संधिवात में अच्छा काम करती है, आमवात में काम करती है। यानी जितने भी वायु के विकार हैं उनमें सब में ये औषधि बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों इस औषधि का प्रयोग करने से बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं, और दूसरे किसी भी तरह का दर्द हो उसमें ये आराम दिलाते हैं, बहुत शीघ्र ये आराम दिलाता है। और ख़ासतौर से कहा गया कि इस औषधि को लगभग 1 साल तक सेवन करना चाहिए। अगर आप 1 साल तक सेवन करते हैं तो किसी भी तरह का रोग हो, पूरे रोग जो वात रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको प्रयोग करने का आसान सा तरीका ये होता है कि इसको सुबह शाम
4-4 तोला यानी लगभग 40-40 ग्राम सुबह शाम इसका सेवन करना चाहिए। और सेवन करने के उपरांत आपको दूध का सेवन भी करना चाहिए। दोस्तों कुछ जगह बताया गया है कि इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने से ये वमन विरेचन भी करा सकता है। बहुत ही तीक्ष्ण औषधि ये होती है, जो लहसुन होता है वो तीक्ष्ण होता है, इसीलिए इसे जो सीमित मात्रा में और अपने आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह अनुसार इसको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई रोगों में इसका वर्णन और मिलता है, क्योंकि इसमें जो लहसुन होता है, लहसुन अपने आप में एक औषधि है। कुछ जगह इसको सिर्फ दूध में लहसुन को उबाल के और 2-4 चीज़ें मिला के पाक करने की विधि बताई गई, लेकिन जो मैंने ये विधि आपको बताई है ये रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह से ली है, जिसका सेकंड पार्ट्स में इसका वर्णन मिलता है और वहाँ से इसको लिया गया है। जब दोस्तों ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसकी चक्कियाँ भी निकाल सकते हैं, मतलब चक्की तरह इसको काट सकते हैं और लगभग 40 ग्राम की आप चक्की निकालें। एक चक्की सुबह शाम इसका आप सेवन कर लें। आप अगर साल में 3-4 बार बना लेंगे तो आपकी पूरी साल ये औषधि चल जाएगी और आप पूरी साल इसको सेवन कर सकते हैं। यानी अगर आप घर पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और आप इसको बना के सेवन कर सकते हैं। अगर आप घर पे बनाएंगे तो इसकी शुद्धता की भी गारंटी रहेगी। दोस्तों हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, अगर आपको ये औषधि घर पे बनानी हो तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपको घर बैठे वो औषधियाँ आपके घर पे पहुँचवा सकते हैं, ताकि आप इनको कूट पीस के अपने घर पे तैयार करके इस औषधि का सेवन करके पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों ये सिंपल सी औषधि है और सिंपल से होने के साथ साथ बहुत ही कारगर है। इसको आप घर पे बना लीजिए, प्रयोग कर लीजिए और फ़ायदे उठा लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसकी गंध बड़ी तीक्ष्ण होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी, और ख़ासतौर से इसको कामोत्तेजक बताया गया है। जिनको युवाओं को भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आप अगर युवा हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपकी उम्र बढ़ गई है, वात रोग आपके हो गए हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन औषधि है, उपयोग कीजिए, फ़ायदे उठाइए। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।